नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द विक्ट्री माइंडसेट बहरोड पर। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल और की प्रमुख विचारधाराओं के बारे में। प्रमुख विचारधाराओं के अंतर्गत हम 3 विचारधाराएं पढ़ने वाले हैं। पहली विचारधारा जो है उसको निश्चयवादी विचारधारा बोलते हैं। दूसरी विचारधारा संभववादी विचारधारा कहलाती है। तीसरी विचारधारा नव निश्चयवादी विचारधारा कहलाती है। तीनों विचारधाराओं के जनक कौन है, किसके द्वारा इसको प्रमुखता से अपनाया गया, कैसे कैसे इनकी ग्रोथ हुई, इन सब बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से विद्वान, कौन कौन से भूगोलवेता इन विचारधाराओं के प्रमुख कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उन सभी विद्वानों के नाम की बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल क्या है। तो सरल से 2 या 3 शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ कि मानव भूगोल जो है उसके अंतर्गत मानवीय जो क्रियाकलाप होती हैं उन सभी मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ जो सांस्कृतिक भूदृश्य होते हैं उन सांस्कृतिक भूदृश्यों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है और विभिन्न प्रकार की आर्थिक व औद्योगिक जो क्रियाकलाप होते हैं उन क्रियाकलापों की जानकारियां यहाँ से प्राप्त की जाती है मानव भूगोल से। देखिएगा, इसके अंतर्गत कुछ परिभाषाओं की भी बात हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ एक प्रमुख प्रसिद्ध एक विद्वान, एक वैज्ञानिक की बात करते हैं जिनको चार्ल्स डार्विन के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स डार्विन जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है प्रजातियों की उत्पत्ति। प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक में इन्होंने जीवों की उत्पत्ति और प्राकृतिक वातावरण के अनुकूलनता को समझाने का प्रयास किया। इनके अनुसार जहां पर वे जीव जीवित रहेंगे जो प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित करेंगे तो वे जीव जीवित रह सकते हैं, अन्यथा उन जीवों को अपना अस्तित्व त्यागना पड़ेगा। इसी विचारधारा से प्रेरित होकर के प्रजातियों की उत्पत्ति जो पुस्तक है चार्ल्स डार्विन की, इनकी इस विचारधारा से प्रेरित होकर के एक और विद्वान हुए और उन विद्वान को यहाँ पर बोला जाता है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल के नाम से यहाँ पर इनको संबोधित किया जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल जो है इन्होंने एक पुस्तक की रचना की और इस पुस्तक का नाम इन्होंने रखा एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक की पुस्तक की रचना की इन्होंने, एंथ्रोपोजियोग्राफी। और इसी पुस्तक में चार्ल्स डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर के विकासवादी सिद्धांत को अपनाते हुए फ्रेडरिक रेटजेल ने भी इस बात को समझाने का प्रयास किया कि अनुकूलनता निश्चित रूप से आवश्यक है। और यहाँ पर इन्होंने एक विषय के रूप में मानव भूगोल की स्थापना का कार्य किया। तो इस पुस्तक के अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने मानव भूगोल के प्रमुख कंसेप्ट और सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर जानकारियां दी। इनकी एक और पुस्तक यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस पुस्तक का नाम है पॉलिटी जियोग्राफी। पॉलिटी जियोग्राफी के नाम से यहाँ पर इनको जाना जाता है। और इस पॉलिटी जियोग्राफी के अंतर्गत ही सामाजिक डार्विनवाद से संबंधित राज्य की जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किया। किस पुस्तक में किया राज्य की जैविक संकल्पना का प्रतिपादन? पॉलिटी जियोग्राफी में। किसने किया? फ्रेडरिक रेटजेल ने। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रेडरिक रेटजेल जो है उनकी 2 पुस्तक हैं, एक एंथ्रोपोजियोग्राफी जो प्रसिद्ध पुस्तकों में से आती है और एक पुस्तक जो है पॉलिटी जियोग्राफी। इस पॉलिटी जियोग्राफी के अंतर्गत इन्होंने राज्य की जैविक संकल्पना का प्रतिपादन किया। और राज्य की जैविक संकल्पना का प्रतिपादन जो इन्होंने किया, इस जैविक संकल्पना को एक वर्ड से संबोधित किया और वो वर्ड है लेबेंसरम। लेबेंसरम के नाम से यहाँ पर इसको संबोधित किया। राज्य की जैविक संकल्पना, राज्य की जैविक संकल्पना के रूप में, जैविक संकल्पना के रूप में इन्होंने इसको इस प्रकार से समझाया। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रत्येक जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ता है और प्रकृति के साथ अनुकूलन स्थापित करता है, उसी प्रकार से राज्य भी जीवित जीव की भांति व्यवहार करते हुए अपने क्षेत्र विस्तार को बढ़ाने का प्रयास करता है। और
लगातार जब वो क्षेत्र विस्तार को बढ़ाता है तो वो पावरफुल होता चला जाता है और अपने आसपास के छोटे छोटे जो राज्य हैं, प्रांत हैं, उनको अपने में मिलाता हुआ बढ़ता जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो निश्चित रूप से कोई दूसरा बड़ा प्रांत उस प्रांत को खा जाएगा या उस प्रांत को खत्म कर देगा। तो इसलिए फ्रेडरिक एर्चल ने राज्य के लिए जैविक संकल्पना प्रस्तुत की लेवेंसरम के नाम से। लेवेंसरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। देखिएगा, लेवेंसरम के अर्थ की बात यदि हम करें, लेवेंसरम का मतलब होता है लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस मतलब रहने वाला स्थान, मतलब जहां पर जीव रहता है, यानी कि जीव के रहने वाला स्थान, जीव के रहने वाला स्थान। तो यहाँ पर लेवेंसरम का मतलब है जीव के रहने वाला स्थान, लिविंग स्पेस। और ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है। अब इसके बाद देखिएगा दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक और फैक्ट की, और वो फैक्ट जो है दोस्तों वो ये है कि फ्रेडरिक रेटजेल नामक जो भूगोलवेता है, फ्रेडरिक रेटजेल नामक भूगोलवेता जो है, इन्होंने मानव भूगोल के नींव रखने का कार्य किया। एंथ्रोपोजियोग्राफी के माध्यम से हमें इस बात का पता लगता है, और मानव भूगोल की नींव रखने का कार्य इन्होंने किया। तो इसी वजह से मानव भूगोल के पिता, मानव भूगोल के पिता के रूप में फ्रेडरिक रेटजेल को ही जाना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल को ही जाना जाता है। ये बात भी आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के पिता कौन है। जब हमने भूगोल की दो शाखाओं की बात की थी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, तो मानव भूगोल के पिता के बारे में तो हमने अभी चर्चा की है। मैंने बताया आपको फ्रेडरिक रेटजेल जो है मानव भूगोल के पिता है, लेकिन भौतिक भूगोल के पिता की बात मैंने नहीं की थी उस दौरान। तो भौतिक भूगोल के पिता की यदि हम बात करें, उसको भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं हम। भौतिक भूगोल के पिता, और भौतिक भूगोल के पिता की बात करें तो दोस्तों पोसिडोनियस भौतिक भूगोल के पिता माने जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन फैक्ट को आपने ध्यान रखना है। और अभी हम आगे चलते हैं और बात करेंगे मानव भूगोल की परिभाषाओं के बारे में। मानव भूगोल की परिभाषाएं जो है वो कौन कौन सी हैं। हम यहाँ पर ज्यादा परिभाषाओं की बात नहीं करेंगे, लगभग 3 से 4 डेफिनेशन की बात यहाँ पर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पहली जो डेफिनेशन है, उस पहली डेफिनेशन को यहाँ पर फ्रेडरिक रेटजेल वाली डेफिनेशन जो है उसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। फ्रेडरिक रेटजेल ने मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए समझाने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। यहां पर इस डेफिनेशन के माध्यम से फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने मानव भूगोल को स्पष्ट करने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। दोस्तों एक और हम डेफिनेशन की बात करते हैं, और दूसरी जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को यहां पर बोला जाता है इसी सैंपल की डेफिनेशन
कुमारी ईसी सैंपल, कुमारी ईसी सैंपल। और कुमारी ईसी सैंपल जो है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है कि फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या रही है, फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या रही है। और इन्होंने मानव भूगोल को डिफाइन करते हुए समझाया कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के मध्य होने वाली अंतरक्रिया का विज्ञान है। दोनों के मध्य जो अंतरक्रिया होती है या उनके बीच जो परिवर्तनशील जो संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों का अध्ययन माना जाता है मानव भूगोल को। तो देखिएगा दोस्तों, इनकी डेफिनेशन कुमारी ईसी सैंपल की, इन्होंने यहां पर कहा कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव, अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहां पर यह डेफिनेशन जो दी है दोस्तों, कुमारी ईसी सैंपल ने प्रस्तुत की है। अब हम बात करेंगे एक और डेफिनेशन की, और वो डेफिनेशन जो है वो दोस्तों विडाल डिला ब्लास की डेफिनेशन है। विडाल डिला ब्लास जो है वो कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल को डिफाइन करते हुए विडाल डिला ब्लास ने अपने ही विचारों में कहा। विडाल डिला ब्लास की डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो दोस्तों, ये भी प्रमुख विद्वान रहे हैं। विडाल डिला ब्लास भूगोल के अंतर्गत यहां पर मानव भूगोल के प्रमुख भूगोलवेता के रूप में इनको जाना जाता है। अब देखिएगा विडाल डिला ब्लास ने क्या कहा। विडाल डिला ब्लास ने कहा कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल की डेफिनेशन यहां पर विडाल डिला ब्लास ने इस प्रकार से दी कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। दोस्तों, ये तीन डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीन डेफिनेशन से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मानव भूगोल क्या है। आगे चलेंगे हम और एक और डेफिनेशन की बात हम करने वाले हैं, और उस डेफिनेशन को प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान हैं, उन विद्वान का नाम है एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा भी मानव भूगोल को परिभाषित करने का प्रयास किया गया, और बड़े ही सटीक शब्दों का, नपे तुले शब्दों का उपयोग उन्होंने किया। एल्सवर्थ हंटिंगटन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने यहां पर मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण एवं मानवीय क्रियाओं
मानवीय क्रियाओं, भौगोलिक वातावरण एवं मानवीय क्रियाओं एवं गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूपों का विज्ञान है या अध्ययन करता है। वितरण एवं स्वरूपों का अध्ययन करता है। भौगोलिक वातावरण और मानव के जो क्रियाकलाप हैं तथा मानवों की क्रियाकलापों के जो गुण हैं उनके पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूपों का विज्ञान है या अध्ययन करता है। ये डेफिनेशन दी दोस्तों किसने? एल्सवर्थ हंटिंगटन ने। तो इस तरह से आप 4 ये डेफिनेशन ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों